फिजिक्स क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या चीज होती है एंड द फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। आज हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ बिफोर गोइंग टू द सेकंड लॉ, एक टर्म जो है हमें जानना जरूरी है व्हिच इज मोमेंटम। व्हाट इज सेज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इट विल हैव सम वेलोसिटी, तो उसकी जो वेलोसिटी है और जो उसका मास है उसी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। P is equals to me. Now if you are talk about SI unit of momentum, m की SI यूनिट क्या होती है? m stands for mass, mass stands for kg and v क्या है? velocity, velocity we know that meter per second, तो जो SI यूनिट है मोमेंटम की that is kilogram per second. Now कोई भी ऑब्जेक्ट है it is in the motion, it will have momentum. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होगी? velocity. But if velocity becomes zero, then its momentum will be gone. In general हम बात करते हैं let's say the game of cricket. आप जब खेलते रहते हो तो कुछ देर बाद बोलते हैं प्लेयर सेट हो जाता है, यानी कि उसमें मोमेंटम डेवलप हो गया है और वो लगातार क्या कर रहा है? शॉट मार रहा है। तो मोमेंटम का इंग्लिश में मतलब है कि कोई भी चीज का ऑनगोइंग प्रोसेस। तो जब भी कोई चीज अगर मूव कर रही है तो इट विल हैव मोमेंटम, अदरवाइज इट वोंट हैव मोमेंटम। नाउ इसका कनेक्शन क्या है न्यूटन सेकंड लॉ से? अगर मैं कहूं आपके यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपके क्या मोमेंटम चेंज हो जाएगा? डेफिनेटली इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग देन मोमेंटम विल बी चेंज। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इस वक्त किस वेलोसिटी से घूम रहा है? इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u और इसके अंदर क्या है? मास m। कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v। तो इसके मोमेंटम में क्या आ जाएगा? चेंज। और ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये रिलेटेड है आपके फोर्स से। तो लेट्स सी फर्स्ट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ अगेन यहां पर वर्ड क्या आ रहा है? रेट। और जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है हमारे पास में? टाइम। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्सेस। यानी F इज इक्वल्स टू क्या आ गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। डेल्टा P स्टैंड्स फॉर यहां पर क्या आ रहा है? दिस इज चेंज इन मोमेंटम। ये किसके प्रोपोर्शनल है? दिस प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब चेंज इन मोमेंटम की बात करें हम लोग तो क्या आ जाएगा? हमेशा चेंज इन मोमेंटम मींस यहां कह सकते हैं हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन क्या आ गया हमारे पास में? टाइम। फाइनल मोमेंटम यहां पर देखो वेलोसिटी क्या थी? इनिशियली u थी, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स v। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? F is directly proportional to mv minus mu by t। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? If I am taking out m common, I can write it as mv minus u by t। ये कुछ टर्म फेमिलियर हमारे पास में v minus u by t। What is this? Rate of change of velocity, and rate of change of velocity is known as acceleration. So we can write this F is directly proportional to ma। Now ये सिंबल जब भी आपके आता है this is known as direct proportional symbol। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटता है तो वहां पर क्या होता है? कांस्टेंट ऐड किया जाता है। If I write it as, if I want to remove proportionality to equal to sign, I have to give some constant over here, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे KMA। K is the constant जिसको बोला जाता है K। What is proportionality constant? और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? 1। If it is 1 तो मैं किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करूं चाहे ना करूं मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो what will it becomes? यहाँ पर आपके फाइनल फॉर्मूला हो जाता है F is equals to ma। This is your second law। तो सेकंड लॉ क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्सेस। दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, लेकिन सिंपल टर्म्स के अंदर जब हम इसको बात करते हैं तो F इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में? ma। अब हमने फोर्स की बारे में बात किया था तो फोर्स की यूनिट क्या थी आपके पास में? फोर्स SI यूनिट इज न्यूटन। यहां से आप एक यूनिट और पता कर सकते हैं, वो यूनिट क्या होगी? जैसे यहां पर हमने निकाली थी मास की यूनिट क्या होती है? देखो जब भी व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट एनी यूनिट यू जस्ट राइट द फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। इसका फार्मूला हमारे पास में क्या आ गया? ma। m की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सो फोर्स की आपके जो एक यूनिट और हो गई वो क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमारे पास में न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, F v माइनस u बाई t और वी कैन से m। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर दूं तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो ओवरऑल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखो डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, दैट विल गेट रिड्यूस। तो आपने कई जगह एप्लीकेशन देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम गेम ऑफ क्रिकेट की बात करें, किसी भी चीज को जब हमें कैच करना होता है तो हम उसको लेकर ऐसे आते हैं। आप कर क्या रहे हो, बॉल पकड़ने के बाद में ऐसे लाने में जब आपका एक्शन होता है तो आपके टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इफ टाइम इज इंक्रीजिंग, ओवरऑल जो वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब आपके फोर्स क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो इसी तरह से अगर आप मान लीजिए आपके पास में हाई स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है, सडनली किसी चीज से कोलाइड होती है, किसी चीज से टकरा जाती है, तो उसका इंपैक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता है ब्रेक लगाने के लिए, वो सडनली से भिड़ जाती है और उसकी स्पीड क्या होती है, जैसे ही टकराएगी उसकी स्पीड इज 0। तो टाइम इज माइंड फ्रैक्शन के अंदर है, बहुत कम है। तो ये अगर बहुत छोटा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। इट मींस फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज, तो इसका जो इंपैक्ट होता है सडन कोलिजन्स का वो बहुत ज्यादा होता है। इसी को लेकर हम यहाँ पर एक बात करते हैं। आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपके पास में 10 kg और ये मूव कर रहा है आपके 3 मीटर पर सेकंड से। आपके पास में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जिसके अंदर आपके पास में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 50 kg का है, लेकिन ये आपके इस वक्त क्या मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ में। नाउ हु विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स, यहां पर अगर देखा जाए तो इसका मास ज्यादा है, लेकिन हमारे पास में जो फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन बोथ। सो अप्लाई करो, आपके पास में सबसे पहले F1 इज इक्वल टू क्या आ गया, m1 a1 और यहां पर कैलकुलेट करेंगे F2 m2 a2। m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 10 into 3, यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज 50 into 0.5। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 30 न्यूटन और ये कितना आएगा, 25 न्यूटन। सिंस F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 kg का मास है ऑब्वियसली हल्का होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, तो उससे फोर्स का इंपैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इट विल एक्सपीरियंस 30 न्यूटन फोर्सेस despite having more mass due to its low acceleration। जो फोर्स का इंपैक्ट होगा इस केस के अंदर कम होगा। Same logic goes for momentum. If I talk about momentum, P is equals to mv। So यहाँ पर फर्क पड़ रहा है दोनों चीजों से, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहे हैं मास भी और वेलोसिटी भी। तो जो कोई छोटी चीजें हो सकती है, अगर उनके पास में वेलोसिटी ज्यादा है तो उनका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। इस वजह से अगर एक बहुत ही छोटी चीज बहुत हाई स्पीड से आ रही है, वो आपको हिट करती है, तो ये आपको ज्यादा डैमेज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा होगा, उसका फोर्स है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। Let's take one numerical on this. It says a motor car of weight 1 ton is moving with a velocity of 90 km per hour. Now, after seeing a rod block, it applies brakes and comes to rest in 10 seconds. तो यहाँ पर बोल क्या रहे हैं, सबसे पहले we have to identify given क्या क्या है। मोटर कार का weight given है, यानी mass we know that 1 ton। 1 ton का मतलब कितना होता है, 1000 kg। It is moving with a velocity of 90 km per hour। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनिशियल है या फाइनल। तो देखो पहले गिवन है और बाद में क्या बोल रहे हैं, अप्लाइज अ ब्रेक, यानी बाद में क्या होगी, वो रुक रही है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 90 km per hour और फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 0। यहाँ पर ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो वी नो द ट्रिक, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। दिस विल गेट कैंसिल आउट 5 टाइम्स। सो दिस इज 25 मीटर पर सेकंड योर इनिशियल स्पीड। नाउ इट अप्लाइड द ब्रेक एंड कम्स टू द रेस्ट इन 10 सेकंड्स। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 सेकंड्स। और पूछा क्या गया हमसे, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय इट। फोर्स की वैल्यू पूछी है, तो फोर्स के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था क्या था, डायरेक्टली F इज इक्वल्स टू ma। मास गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। सो निकालो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास चेंज इन वेलोसिटी
v माइनस u बाय t। 1000 kg सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, v की वैल्यू क्या है आपके, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 10, व्हाट इट विल बी इनटू -25, यानी यहां पर कितना आ गया -25,000 न्यूटन। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन। हमने बात किया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जब मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव में ले रखी है, तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेजर की जाती है दिस डायरेक्शन में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। जैसे एक ऑब्जेक्ट इस तरफ से जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, उसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं गाड़ी को रोकने के लिए लगा रहे हैं, यानी फोर्स इज अप्लाइड बाय द ब्रेक्स, और वो किस डायरेक्शन में लगाएगा पीछे की तरफ, तभी तो आपकी कार जाके रुकेगी। अगर उसने फोर्स आगे लगा दिया तो आपकी कार की स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो यहाँ पर माइनस साइन का मतलब है जो फोर्स लगाया जा रहा है वो आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, वो लगा रहे हैं। Now let's take one more numerical. A force of 50 Newton is applied on an object for a period of 10 seconds. 10 सेकंड के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और बोला जा रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट विल बी डेल्टा पी। एम राइटिंग डेल्टा पी का मतलब क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। हमने पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो आई कैन राइट एज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टी। फोर्स गिवन है यहां पर 50 न्यूटन, टाइम क्या दे रखा है आपको 10 सेकंड्स, यानी आपके पास में मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई 50 न्यूटन सेकंड। या फिर हम लोगों को पता है F P क्या होता है mv, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट का जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यूनिट हमने डायरेक्टली यहाँ से लिख दी। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो हमारे पास में क्या आ गया न्यूटन सेकंड। लेकिन अगर मैं T mv से देखूं तो m की वैल्यू क्या थी, मतलब m की यूनिट क्या थी किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से वेलोसिटी की आपके पास में यूनिट आ गई। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कह दिया जाए आगे कि चेंज इन मोमेंटम है, अगर आपको बोल देना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या था, मान लो उसका वेट था 50 kg और आपसे बोल रहा जा रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, तो डेल्टा p का मतलब क्या होता है m v माइनस u, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं mv माइनस mu फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम। m को कॉमन ले लेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा v माइनस u। आपको कहते हैं अगर 50 kg का ऑब्जेक्ट है और चेंज इन क्या निकालना है आपके पास में, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं भाई डेल्टा p की वैल्यू हमें यहां से पता है कितनी आई 500, m की वैल्यू हमें पता है v, तो v माइनस u चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 50, यानी क्या आ गया 10, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड। सो इस तरह से आप यू हैव टू जस्ट सी इट की गिवन क्या है वो एक ही फार्मूला है आपको, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाय t और m के सारे सॉल्यूशन आपके न्यूमेरिकल्स के यहां से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो ऑलवेज रिमेंबर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी v = u + at as = ut + half at square v square = u square + 2as। सो उनका भी यहां पर हम क्या कर सकते हैं वी कैन यूज दैट। सो थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस मोमेंटम।